नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरे वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ के एक नए अपडेट के बारे में। यह साथियों, ईपीएफओ एक नया अपडेट लेकर आया है पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड। यानी कि अगर आप पीएफ एडवांस लेते हैं या फिर पीएफ विड्रॉल करते हैं या पेंशन विड्रॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट ईपीएफओ लेकर आया है, जो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप पीएफ सर्विस में है, यानी कि अभी आप कंटिन्यू सर्विस में है या फिर आपने जॉब छोड़ दिए तो आप पीएफ विड्रॉल करने जा रहे होंगे, तो इसी से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट है। प्रक्रिया जो पीएफ विड्रॉल की है उसको बहुत ही इजी कर दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से। तो बहुत ही आसान भाषा में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। जैसा कि हम सभी को पता है, पीएफ विड्रॉल करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि हमारी जो केवाईसी है वो अपडेट होनी चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट डिटेल आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अपडेट होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए डिजिटली। तभी आप आसानी से पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये मैं मान के चलता हूँ आपकी केवाईसी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अपडेट होगी और आप अपना यूएन और पासवर्ड आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम ये ईपीएफओ की वेबसाइट पर, तो सीधा हम चलते हैं यूएन मेंबर पोर्टल पर। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस पता होगा। अगर नहीं पता है तो नीचे प्लेलिस्ट में पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड आपको बहुत सारे डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको आसानी से और समझ सकते हैं। तो मैं सिंपली यूएन और पासवर्ड डालकर और फिर यहाँ पर नीचे कैप्चा लिखा है उसको मैं टाइप कर लॉगिन कर लेता हूँ। आप भी अपना यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए और इस नए अपडेट के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ पर एक ओटीपी मेरे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा, तो उसको मैं यहाँ पर टाइप कर नीचे जो कैप्चा दिया है उसको टाइप कर सीधा सबमिट के बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो मैं मेंबर पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह की विंडो हमारे लॉगिन करने पर दिखती है। तो हमें सिंपली जाना है ऑनलाइन सर्विसेज, जो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्लेम में फॉर्म 31, 19, 10C और 10D, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, हमारा जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर टाइप कर हमें वेरीफाई करना होता है। तो फटाफट मैं अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको डालकर वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें सिंपली यस करना है और नीचे की तरफ आएंगे तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर हमें क्लेम कर देना है। साथियों, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि जब भी आप विड्रॉल करें तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपकी डिटेल आगे दिख जाएगी, मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल नंबर, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ एग्जिट, सब कुछ दिख जाए। तो हमें अप्लाई करना है, वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ विड्रॉल 10C स्कीम सर्टिफिकेट और पीएफ एडवांस। तो यहाँ पर हम पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म 19, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली एम्प्लॉय एड्रेस पूछा जा रहा है। जो पहले ऑप्शन आता था अपलोड स्कैन कॉपी और चेकबुक, ये हटा लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द बैंक केवाईसी हैज़ बीन ऑनलाइन verified by bank and it has been digitally signed by the employer. For this case the टेस्टेड पासबुक और चेक इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा अपडेट इन्होंने कर दिया है कि अब पासबुक और चेकबुक अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मेंबर्स को यहीं पर दिक्कत आ रही। तो सिंपली हमको यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देना है, एम्प्लॉय एड्रेस। वो टाइप करने के बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको वापस से आप पढ़ सकते हैं, अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है चेक और पासबुक कॉपी की। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और गेट आधार ओटी पर हमें क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम है। अब कैंसिल चेक या फिर पासबुक की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा अपडेट इन्होंने ईपीएफओ ने कर दिया है, प्रक्रिया बिल्कुल सरल कर दी है। तो गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली वो ओटीपी हमें एंटर करके वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो फटाफट मैं ओटीपी डालकर यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो करने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो गया है और क्लेम सबमिट हो गया। क्लिक हियर करेंगे
थोड़ा सा समय लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म पहले 2 पेज में आता था, जिसमें दूसरे पेज पे पासबुक या कैंसिल चेक होता था, तो वो हटकर एक ही पेज का फॉर्म रह गया है। तो अब सिंपली हम वापस एक फॉर्म 10C जो पेंशन से रिलेटेड होता है उसको भी विड्रॉ कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म 10C के लिए वही ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लेम फॉर्म 3119 10C पर। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और वही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। बैंक अकाउंट नंबर हमें सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद में थोड़ा सा ये समय ले रहा है। दोस्तों पूरा प्रोसेस मैं प्रैक्टिकल आपको करके बता रहा हूँ कि क्या नया अपडेट है जिस वजह से ये पीएफ विड्रॉल और पेंशन विड्रॉल इजी हो गया है। तो सिंपली वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर हमें क्लिक कर देना है। थोड़ा सा समय लगेगा और होने के बाद में ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वेरीफाइंग होने में। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और पीएफ की वेबसाइट सही चल रही है तो ये हो गया है। देखिए अब सिंपली हमें करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक। हमारा ये डिटेल हमारे सामने आ गया। अब हमें करना है पेंशन विड्रॉल 10C। अगर आपकी सर्विसेज 9 साल 6 महीने से पहले की है तो आप 10C यानी पेंशन विड्रॉल पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए अपलोड स्कैन कॉपी का ऑप्शन हट गया है, आपको अब अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना एड्रेस डालिए। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ। डालने के बाद में आपको सिंपली जो नीचे बटन दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है गेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में वही हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया, मैं यहाँ पर जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ। करने के बाद में वैलिडेट OTP पर हमें क्लिक कर देना है। ये इस तरह से, ये होने के बाद में ये थोड़ा प्रोसेस है और ये देखिए सिंपली हमारा क्लेम प्रोसेस हो चुका है। वापस हम करेंगे तो इस तरह से हम हमारा क्लेम फॉर्म भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया है। अब स्कैन कॉपी और पासबुक कॉपी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी KYC अपडेटेड है तो आप बहुत ही आसान तरीके से पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको क्लेम स्टेटस क्या है, ट्रैक क्लेम स्टेटस में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हाल ही में हमने डाला है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। तो यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। तो साथियों ये इस तरह से इन्होंने प्रोसेस बहुत ही सिंपल कर दिया है। जिन लोगों को स्कैन कॉपी और कैंसिल चेक और पासबुक अपलोड करने में दिक्कत आती थी उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। वो सबके लिए है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया। सिंपली हमें KYC अपडेटेड रखनी है और विड्रॉल कर देना है। तो आई होप साथियों आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।